अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं थोड़ा बिज़ी थी, इस वजह से हम कुछ लेक्चर्स अपलोड नहीं कर सके हम, ठीक है? कुछ टाइम, बल्कि काफ़ी टाइम के लिए, तो उसके लिए सॉरी। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, आपका थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अब हम हर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको जिस चीज़ में भी हेल्प चाहिए आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारा जो इफ़ा के लेवल 3 और 4 के एग्ज़ाम्स हैं, वो हमारे अब सीबी हो गए, ठीक है? अब वो एग्ज़ाम्स हमारे रिटन एग्ज़ाम्स, एक हिसाब से ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और दूसरी साइड पे ये हमारे लिए लॉस भी है, हमारे लिए नुकसान है कि हमारे पास पास्ट पेपर्स नहीं होंगी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन इसका फ़ायदा भी है कि हमें थोड़ा बहुत पता चलेगा, प्रोफ़ेशनल हम बनेंगे, ठीक है? बहुत अच्छी चीज़ है वैसे ये। अब हम इस पॉलिसीज़ देखते हैं कि जो ये लेवल 3 और 4 के एग्ज़ाम सीबी हुए हैं, ये किस तरह होते हैं, ठीक है? ये हम किसी भी पिफ़ा के मतलब इंस्टीट्यूट में अप्रूव कंप्यूटर लैब में किसी भी सिटी में हम जाके दे सकते हैं, ठीक है? जैसे हम लाहौर में हैं, तो लाहौर के इंस्टीट्यूट में, फैसलाबाद में तो फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट स्कैन्स में एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हम कहीं भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसके अलावा हम जो हमारे जो क्वार्टरली एग्ज़ाम्स होंगे ना सीबी, वो हमारे सिर्फ़ रिमोट एक्सेस, वो हम सिर्फ़ घर में दे सकते हैं, वो हम फ़िज़िकल किसी लैब में जाके नहीं दे सकते। इसके अलावा जो हमारे लेवल 3 और 4 के एग्ज़ाम्स हैं, ये 3 घंटे के ही होंगे, जैसे कि हमारे रिटन होते थे। और इसमें ये क्वेश्चन है कि ये एमसीक्यूज़ बेस होगा या थ्योरी, क्या चीज़ होगी? तो ये पेपर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमारा रिटेन एग्ज़ाम होता था। बाकी चीज़ें हम बाद में देखते हैं कि कितना होगा पोर्शन एमसीक्यूज़ का या क्या होगा, ठीक है? लेकिन ये होगा, इसमें थ्योरी लाज़मी आएगी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, लास्ट है, तो इस वज़ह से इसका तो लाज़मी है कि तीन दोनों लेवल्स के ना एग्ज़ाम्स हमारे सारा कुछ होगा, थ्योरी बेस हो। इसके अलावा हम पहले ये था कि मैक्सिमम 5 पेपर्स दे सकते थे एक टाइम, ठीक है? रिटन में। अब हमारे मैक्सिमम 6 पेपर्स कर दिए गए हैं एक अटेम्प्ट में, ठीक है? सीबी हो में, ठीक है? इसके अलावा बस यही चीज़ें हैं हमारे लेवल 3 और 4 में। बाकी लेवल 1, 2 के एग्ज़ाम बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे पहले होते थे। और इसके अलावा अब हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं, ये देखिए। पेपर पैटर्न में ये है कि लेवल 1, 2 के एमसीक्यूज़ बेसिक होने हैं और लेवल 3, 4 न्यूमेरिकल और डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यूज़ और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है? मतलब जो हमारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो थ्योरी बेस्ड हैं, लाइक बिज़नेस कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन, ऑडिट। इनमें एमसीक्यूज़ और थ्योरी हुआ करेगी और जो बाकी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनमें हमारे न्यूमेरिकल और डिस्क्रिप्टिव, इनमें एमसीक्यूज़ नहीं होंगे। और जिनमें एमसीक्यूज़ हैं, उनमें हमारे ये होगा कि 13 एमसीक्यूज़ और 10 क्वेश्चन, ये इस तरह हमारे क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है? बाकी इसका टाइम वही है 3 आवर्स, जो पहले था हमारा रिटन एग्ज़ाम। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत, बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि पिफ़ा ने हमें दिया है, हमें अवेल करनी चाहिए। हमारे पोर्टल्स पे मॉक एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। स्टूडेंट पोर्टल्स पे ना मॉक एग्ज़ाम हमें अवेलेबल है। किसी भी सब्जेक्ट का हमें मॉक एग्ज़ाम मिल सकता है। जैसे जौन-सा हमने पेपर देना है, उसका मॉक एग्ज़ाम हमें हमारे पोर्टल, और उसकी गाइडलाइंस भी प्रॉपर यहाँ दी होती हैं, वीडियो है कि आप उधर ही किस तरह पढ़ें। तो ये हमारे स्टूडेंट्स पोर्टल पे अवेलेबल हो जाता है जब हम किसी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे होते हैं, किसी एमसीक्यू वगैरह सबमिट करते हैं। हम बाद ये हमें हमारे पोर्टल पे अवेलेबल हो जाता है। तो आप ये कोई भी सब्जेक्ट जिसका आप मॉक एग्ज़ाम देंगे, सिर्फ़ आपने मॉक एग्ज़ाम दे के अपना देख लिया, प्रैक्टिस कर ली, और इसके अलावा आप 10 दिन बाद आप दोबारा सारी अपनी मिस्टेक्स ठीक करके आए, दोबारा डेमो एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, तो आप जब इसे स्टार्ट करेंगे तो वो एक नया पेपर होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ होगी और आप लोगों की प्रैक्टिस होती है। सीबी एग्ज़ाम्स के लिए ये हम लेवल 3, 4 में बेस्ट चीज़ है ये हमारे लिए, इसे हमें अवेल करना चाहिए। और इसके अलावा अब हम मोस्टली जो मैंने वीडियोज़ पे कमेंट्स देखे हैं वो टेक्स्ट के क्वेश्चंस के रिलेटेड, तो इस वजह से हम सबसे पहले टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हम तो लेवल 3, 4 के ही लेक्चर्स कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो कि लेवल 1, 2 में से किसी सब्जेक्ट के बारे में
कुछ भी पूछना चाह रहा है तो वो कमेंट कर सकता है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप वहाँ पे भी ऐड हो सकते हैं किसी भी किस्म की हेल्प के लिए, ठीक है? और अब हम सिलेबस डिस्कस करते हैं सबसे पहले टेक्स्ट का ही, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ टेक्स्ट करना है। हमने और अभी नहीं स्टार्ट करना किसी सब्जेक्ट का। वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, फिर आप उस हिसाब से नेक्स्ट सब्जेक्ट की भी इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करेंगे। टैक्स के सिलेबस में हमारे पास जो मेन चीज़ है वो इनकम टैक्स है, 50 टू 60 80 में। हम लोग ये मिस्टेक करते हैं, हम लोग कहते हैं कि सिर्फ जो इनकम टैक्स का 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हम उसकी तैयारी करें। हम बाकी पेपर को इतना फोकस नहीं, हम उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं क्वेश्चंस करके। और हम वो क्वेश्चन तो कर लेते हैं इनकम टैक्स का और सेल टैक्स का, लेकिन जो बाकी हमारे क्वेश्चंस होते हैं या हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव होते हैं, हमसे वो फिर सॉल्व नहीं होते, क्योंकि हम लोगों ने फोकस ही सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे किया। तो बेहतर ये है कि हम थ्योरी को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इसमें जो टैक्स के पेपर में ज़्यादा जो होता है पोर्शन वो थ्योरी का होता है। तो हम इंशाल्लाह हम थ्योरी को भी सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। और मैं पास्ट पेपर जो हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, इस अटेम्प्ट से तो अब हमारे सी भी स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन इससे पहले के जो पास्ट पेपर्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको जो उनमें क्वेश्चंस है ना उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इस तरह हमने करने हैं, और इनका इंशाल्लाह मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी थ्योरी के सारे क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे पास जो मोस्टली थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं हमें उनके सोल्यूशन नहीं मिल रहे, क्योंकि हमें आईकैप की बुक दी होती है, तो वो आईकैप की बुक में मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे मिल नहीं रहे होते, मतलब सेम नहीं हो रहे, या फिर इस तरह के होते हैं वो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं तो हमें वो ढूंढने नहीं आ रहे। मेन चीज़ जो है तो ये नहीं है कि होते नहीं है, होते ज़रूर है लेकिन हमें ढूंढने नहीं आ रहे, हमें पता नहीं चल रहा होता कि इस चीज़ में क्या पूछा, हमें ये चीज़ नहीं समझ आ रही, और फिर हम जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि फिफा पास नहीं करता। ये बात याद रखिए कि प्रोफेशनल बॉडीज कभी भी जानबूझ के आपको फेल नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स पास हों, तो हमें चाहिए कि तरह तैयारी करें जो कि हम पास हो। मेन चीज़ हमारी यही होती है कि हम क्वेश्चन को समझ नहीं सकते। इस भी पेपर में आपको ना कि हम अच्छा पेपर करके आए, हम पास नहीं, मतलब कि आपको आता सारा था लेकिन आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में कोई मिस्टेक की। तो बी केयरफुल एंड थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम कल से टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, और इसमें मैं बताती जाऊंगी कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन किस तरह होना है। तो इंशाल्लाह हम कल से इसका टेक्स्ट का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एंड हम सारा नहीं करेंगे, ये नहीं मैं कहूँगी कि ये भी, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगी। बाकी आप लोगों ने पिफा के तो लेक्चर्स ले रहे हैं तो आप लोग वहाँ से सारा कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है ना हर टॉपिक के वो हाईलाइट करके दूँ, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी ना हो, ठीक है? थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।